संतान कारक मानते हैं। तो हम शब्द जरा बांध के बोलेंगे, नहीं तो ये सब प्रचार प्रसार होगा ना तो महिलाएं आके थप्पड़ थप्पड़ मारेंगी सब। यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये संतान कारक है। आपको मैं बता रहा हूँ जी, ये अंगूष्ठ का प्रथम पर्व क्या है? इच्छा। ये तर्क, ठीक इसी के नीचे संतान कारक है। हमने जो आपसे कहा है, जो वर्ण भेद यहीं से प्रारंभ होता है, ये वर्ण भेद का लक्षण यहीं से प्रारंभ होता है। मनुष्य की खान पान रहन सहन संगति में इच्छा जब अत्यधिक जागृत होती है तो क्रिया की उत्पत्ति भी प्रारंभ हो जाती है। आजकल आप विचार जरूर करेंगे, समय से पूर्व लोग परिपक्व हो रहा है जी, बहुत सुंदर चीज है ये। इच्छा परिपक्व होकर तर्क को विचार करता है, कौन देख रहा है। चाहे थोड़ा बहुत अगर आनंद भी ले लेंगे तो इसमें कौन सा फर्क पड़ता है, ऐसा मानना है। ये इच्छा शक्ति जब तर्क में विभाजित होता है तो तर्क स्थान में यह कार्य भाव है। आपको हमने एक दिन कहा था जो कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ये फिर आज थोड़ा सा आपको आनंद लेते हैं। कहाँ से वर्ण भेद पैदा होता है ध्यान रखिएगा आप लोग। आज इसी स्थान से मध्य मंगल की ये रेखा यहाँ जाती है, ये देखिए राहु तक जाता है। ये प्रजनन कारक ग्रह, ये है संतान कारक ग्रह। यहाँ मंगल भी है, शुक्र भी है और यहाँ राहु भी है। लेकिन ये राहु किसको किसको देखा है? पितृकारक, मातृकारक और आत्मकारक, ये तीनों को इसने चपेटे में लिया है। जब हम आधुनिक शिक्षा में जब पढ़ाई लिखाई के लिए जब बाहर जाते हैं, अब आपको फिर मैं कहने जाता हूं, अनुचित वस्तु का उपयोग करते हैं। अनुचित वस्तु का अर्थ का आप समझ जाइए, दवा सेवन, सफ़ेद, जिसे हम कंडोम भी कहते हैं, ये है, ये आप अनुचित कारक ग्रह, उसका उपयोग जब आप करते हैं, यही शुक्र मंगल को प्रेरित करते हुए इस कारक भाव को यहाँ पर ले जाकर के रोकता है, जिसको पितृदोष भी कहते हैं। आप लोग कहते हैं पितृदोष के लक्षण क्या है? पितृदोष का ये भी एक लक्षण है। अनुचित साधन का उपयोग जब हम बहुत दिन तक करते हैं तो यह जो शुक्राशय जो पॉजिटिव में जाकर के गर्भाधान संस्कार को प्राप्त करता है, वह यह न जाकर के ये निगेटिव की ओर आ जाता है। यही है महाराज जी। गलती हो तो फिर आज फिर मजा लेंगे। आज गुरुदेव इसमें एक उदाहरण और मजा लीजिए, आज मजा तो लेना है। जैसे चना दाल है जी, उस पे जब जैसे आपने अभी इसकी बात की, कवरिंग की बात, तो जब चना दाल को जैसे चना फॉर्म में जब है, शनि के फॉर्म में है, तो जब शनि का परत हटाते हैं तो बृहस्पति का फॉर्म लेते हैं जी, ठीक है। तो जब हम किसी भी चीज को कवरिंग करते हैं, पकड़े रहो यार, तो उसमें हम जो भी कवरिंग वाली चीज है या कवर हटाने से क्या उसकी शुद्धता या जो भी आ जाए, तो हमेशा उसमें राहु का ही रोल। देखिए राहु छाया कारक है। अब इसका ये छाया यही है जी, ये पृष्ठ है पन्ना का। आप इशारा समझिए, बहुत खोल के हम लोग नहीं पढ़ा सकते। जब भी आप अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं, वह कारक ग्रह को पहले आप ढकते हैं। वो राहु यहाँ से आकर के यह उत्तेजना पैदा करते हुए मंगल इस इधर न जाकर के ये आ गया, क्योंकि वो कवर कर दिया। अब यहाँ बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो भी रही थी, यहीं रुक गई। एक कारक ग्रह इच्छा, तर्क और स्थान को भेदन करते हुए ये आया। अब आप समझिए क्या होता है इससे। जब यह अंग कारक योग आता है, अग्नि कारक योग हम लोग मानते हैं इसको, जब ये पितरों से संबंधित जब एक सुनो ना अंकित, तो एक कारक ग्रह क्या करता है? इस स्थान को भेद करता है। ये हमने आपको पहले ही कहा है, इस स्थान को दूषित करता है, जिसको हम इन्फेक्शन भी कहते हैं। बार बार क्रिया में अवरोध या व्यवधान करने से वह स्थान धातु को पकड़ नहीं पाएगा। ये करता कौन है? राहु मंगल। लेकिन वह कार्य किसको रोकता है? तो वीर्य माने शुक्र को रोकता है। ये शुक्र है, तो शुक्र कारक ग्रह जो है यह व्यवधान पैदा जब करता है तो इनको कहीं न कहीं इन्फेक्शन इत्यादि का भी योग आता है। ये हमने आपको पहले लिखा है, आज फिर पढ़ा रहे हैं आपको। यहीं से वर्ण संकर की क्रिया प्रारंभ होती है। कितना भी वह कारक ग्रह उस स्थान को पवित्र मान करके किसी दूसरे से समायोजित करेगा,
यह धर्म की हानि है, क्योंकि ठीक शुक्र स्थान के बगल में जो यह दूसरा संतान पैदा लेगा, यह मणिबंध का धर्म भाव है, यही मणिबंध का धर्म भाव है। तो धर्म जब प्रभावित होता है तो अधर्मी माने वर्ण संकर संतान पैदा लेता तो एक सवाल जी कहिए। जैसे आपने वर्ण संकर का एक्सप्लेन किया कि कोई भी जातक अगर वर्जिन नहीं है और वो शादी करता है तब जो उसको बच्चे होते हैं, तो चाहे कितना भी अच्छा वैवाहिक जीवन हो, वर्ण संकर मतलब उसमें काउंट आएगा। तो पहले के राजा महाराजा 10 शादी करते थे, तो क्या उसमें उनका जो 5वां नंबर संतान था, 6वां, वो वर्ण संकर में काउंट आएगा? जी, अब आपको मैं बताता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5, अब मान लीजिए 5 में से अगर प्रथम का उपयोग किया, संतान नहीं हुआ। पहले बहुत सारे राजा महाराजाओं को संतान नहीं हुआ करते थे। दूसरी किया, नहीं हुआ। तीसरे से भी नहीं हुआ, चतुर्थ में कन्या हुई, 5वें से पुत्र हुआ, मान लीजिए आप। ये वर्ण संकर तो है। बस यही मेरा डाउट जी यही है, क्योंकि आप अनेक रास्तों से गुजरते हुए आए हैं। तो अनेक रास्ते से जब गुजर करके एक रास्ते पर भी आप आएंगे तो यह मंगल कहीं न कहीं से इच्छा तर्क माने संतान हमारा संपत्ति का भोग करे, हमारे संतान उत्तराधिकारी बने, इसका जब साधन भोग करता है तो कहीं न कहीं से वर्ण संकर संतान पैदा होता ही है। तो क्या वर्ण संकर संतान वो अपने आप को गिल्ट फील करे या अच्छा महसूस करे? अब आप देखिए, यह आधारित होता है राजा पर, राजा कितना हैसियतदार है, इसका बाप कितना बड़ा वर्चस्वशाली है। क्योंकि कभी कभी अगर अच्छे कुल में भी कभी कभी कन्या दूषित होकर संतान को जन्म देती हैं, 9 महीने तक किसी को पता नहीं चलता, या पैसे के बल पर कभी कभी हमारे और आप जैसे लड़के को खरीद करके उस लड़की के साथ उसकी शादी होती, कहता देखो ऐसा ऐसा था, तुमको हम करोड़ों रुपया के मालिक बनाएंगे, तुम कुछ बोलना मत। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो ऐसे इंडियन चल रहा है। जिन्स इसी को प्रकार पैसे है, देते हैं इसी कि आओ प्रकार यहाँ है, बच्चे ये पैदा सब वर्ण संकर हैं। तो आपके पास हैसियत है, आपने उस वर्ण संकरता को कम कर दिया, लेकिन वर्ण संकर है। वही गरीब घर की लड़की अगर होती तो अखबार में नाम लिखता, जो फलना गर्भवती होकर के कुमारी अवस्था में बची। जैसे अभी 2-3 दिन पहले एक बच्ची की मृत्यु हुई, अभी 15 साल की बच्ची के साथ 7 लोगों ने बलात्कार किया था, ये बनारस के समाचार में। वह 4-5 दिन पहले कन्या को जन्म दी और समाप्त हो गई, लेकिन अखबार में निकला जो 7 लोगों से बलात्कार होने के कारण वह बच्ची को भी हम नहीं बचा सके। वह भी वर्ण संकर, यह भी वर्ण संकर। आपके पास धन नहीं था, अभी WHO का रिपोर्ट देखे थे, बोला कि नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण्स जो है, साउथ इंडियन, और एक शुक्ल यजुर्वेदी ऐसे करके कुछ था कि उस ब्राह्मण का मतलब स्पर्म अब देखिए मतलब वर्ण संकर संतान क्या करता, ये देखिए आप। वर्ण संकर संतान कभी भी अपने पिता का अनुशासन नहीं मानता, जस्ट लाइक बुद्ध जी, कारागृह है। आप अगर कितना भी धन संपदा के मालिक होंगे, लेकिन वह वर्ण संकर संतान जो है अपने पिता का आज्ञाकारी नहीं होगा, क्योंकि माँ उसको कहती है कि तुम्हारा जन्म तभी हुआ जब 1 2 3 4 नहीं हुआ, तुम 5वां ही राजा बनोगे। इसलिए उसको अपने बाप के प्रति मोह नहीं है, वो अपने बाप के बारे में जानता है जो राजा तो हम ही बनेंगे, इसलिए उस प्रकार का आनुवांशिक उसका प्रेम नहीं है। लेकिन यदि एक संतान के कन्या को अगर रानी वो बना दिया होता तो उसके संपूर्ण क्रिया यह वर्ण संकर न होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजा अपना उत्तराधिकारी पुत्र को ही घोषित करता है। अब इसी प्रकार इच्छा शक्ति तर्क शक्ति के बाद जब यहाँ पर संतान शक्ति जब आप समय से पूर्व विध्वंस कर दिए, तो उसके बाद यदि आपकी शादी भी होती है और यदि उस दूसरे पति से अगर संतान भी जन्म लेता है तो धर्म कारक संतान वर्ण संकर भी है। हम उस दिन आपको लिखाए थे जो बहुत पुण्य कर्म के द्वारा या वंशावली में किसी पुण्य कार्य के द्वारा माता पिता के पुण्य से अगर आपको संतान भी होगा, यही वर्ण संकर है। अभी जातक का लक्षण क्या होगा ये मैं बताता हूँ। एक तो ये दोनों रेखा एक साथ मिले भी नहीं होंगे जी, थोड़ा ऐसा आप सब पर मत लागू करिएगा। कभी कभी थोड़ा क्रोसिन के अलावा भी बुखार ठीक होता है, लेकिन यदि ऐसा है तो जरूर है जी जार संतान है जी। सभी के नहीं होते हैं ना, या सभी ऐसा है जार संतान। एक तो अनिश्चित संतान को भी हम जार संतान मानते हैं। जैसे संतान आपको जन्म देने का मन नहीं किया,
और उस समय आपने पति पत्नी के साथ संबंध बनाया और गर्भाधान रह गया, किसी कारणवश लोक लज्जा या डॉक्टरी सलाह के द्वारा यदि आपको यह संतान का नुकसान नहीं करवाना हो, यह भी संतान अनिश्चित संतान, जाड़ संतान है। तो क्या लक्षण रहेंगे? अब उसका लक्षण मैं बता रहा हूँ, लक्षण क्या क्या होगा। ऐसा व्यक्ति हठी स्वभाव का भी होगा, ऐसा व्यक्ति क्रोधी होगा, ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने माता पिता के विपरीत भी समय के अनुसार काम नहीं करेगा, विपरीत काम करेगा, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होगा। यह जल्दी किसी से सहयोग नहीं लेगा, अपने मस्तिष्क अपने स्वाभिमान से यह जीवन को भी चलाता है। स्वाभिमानी कौन होता है? जिसको बिना बुलाए बुला लिया जाता है, वो बहुत बड़ा स्वाभिमानी होता है। ये बिना बुलाए संतान है। बुलाए हुए अतिथि को भोजन कराने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन बिना बुलाए यदि आता है कोई तो कहते पता नहीं कहाँ से ही आ गया, तो वही कहता पता नहीं कहाँ से आ गया। बिन बुलाए संतान है ही, लेकिन यह कर्मठ भी होगा, अपने हिसाब से जीवन भी जिएगा, लेकिन अपने मत मन बुद्धि पर स्थिर नहीं है। नहीं, अभी आप बोले कि मतलब दिमाग का तेज होगा। दिमाग का तेज मत बहुत का तेज व्यक्ति ही तो अस्थिर नहीं होता, बात बात पर बात बदल देगा। मैंने यहाँ दो एक जैसे और कहिए। ये सवाल था कि जैसे आपने ये बताया कि यहाँ पे आपने बोला कि वर्ण संकर है ये, लेकिन ये पिता का आज्ञाकारी नहीं है, तो ये तो मतलब ये अलग है। हाँ। अब ये जो है हाँ। ये कुसमय संतान का संभोग का संतान है। ये आज्ञाकारी जैसे हमने आपसे कहा था, यहाँ कहीं लिखे हैं सुबह 7 बजे से, मैंने क्या कहते हैं कि दोपहर के 11 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे के अंदर यदि संतान इस प्रकार के जाड़ संतान भी होंगे, या कभी कभी राहु काल में या दोपहर के विष्णु काल होता है संध्या का, विष्णु को मैंने पितरों से संबंधित, उस समय काल में यदि संक्रमण हो जाए, ऐसा व्यक्ति पितृदोष से आच्छादित है, राहु दोष से आच्छादित है, जिद्दी स्वभाव का होगा, अपने माता पिता के विपरीत आचरण करेगा, गुंडा भी होगा, बहुत बड़ा माफिया भी होगा, अपने माता पिता के पर्सनालिटी के विपरीत भी चलेगा, क्योंकि दोपहर का संतान है और बिन बुलाए संतान है। इसलिए भोजन के तुरंत बाद दोपहर में, ब्रह्म मुहूर्त में या गोधूली बेला में यदि पति पत्नी किसी गुप्त स्थान पर भी हो तो उस समय संभोग या संयोग नहीं करना चाहिए। गुरुजी एक सवाल था, आप कहिए। अभी जैसे 2000 के बाद जितने सब में ये प्रभाव तो होगा ही नहीं, मतलब अभी भी हमारे एग्जाम्पल कर्मात्मा के लिए मैं बता रहा हूँ। यदि कर्मात्मा है, यदि इस प्रकार के साधन होने के बाद भी यदि स्त्री को पश्चाताप हो जाए जो हमने अपने जीवन में गलती किया है, और आपने अभी एक बात कहा है, जो पति को अपना गुरु मान ले उसके दोष समाप्त हो जाएंगे। निवारण है निवारण है, मतलब जैसे स्त्री पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि अपवित्र नहीं होते, लेकिन पुरुष अपवित्र होता है। पुरुष अधूरा भी हर महीने स्त्री रजस्वला होके पवित्र हो जाती है। जी। तो गुरुदेव मेरा सवाल ये था, क्या मतलब आप अपना विचार नहीं, हमको कहिए, आपका भी विचार आज लेंगे आज, कि क्या आज्ञाकारी पुत्र इस समाज के लिए घातक है या सार्थक है? सार्थक है। मान लीजिए पिता उसका मतलब अगर पिता क्योंकि अगर पिता समाज संबंधी विरोधी हो, नशा का कारोबार करता हो, ब्रह्म हत्या का दोषी हो, जीव हत्या का दोषी हो, लेकिन पुत्र यदि कर्म कारक है, नहीं आज्ञाकारी ही कर्म कारक है, तो यदि पिता तो उसको गलत आज्ञा देगा। लेकिन अगर पिता क्या संतान यदि अनुसरण न करे, उसके पीछे एक पर्याय है। जैसे आपको हम बताते हैं, कुंडली में पिता का घर भी 10वां घर है, लेकिन धर्म भाव से भी आप पिता का भाव ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। 9वें 10वें आप लोग लेते हैं, तो यदि 9वें में राहु हो, क्या कहेंगे आप? 9वें में राहु होगा तो ऐसा इंसान मतलब कि उसको पूजा पाठ में ज़्यादा मन नहीं, वह कुंडली श्रापित कुंडली है, बिल्कुल ऐसा माना गया। 5म में राहु हो तो राहु 5म में लग्न में 1, 2, 9 नहीं 1, 5, 9 इसमें यदि राहु हो तो पीड़ित होता है। ये संतान पीड़ित पैदा लिया। अब पीड़ित संतान का अर्थ मैं आपको बताऊं, यह भी एक प्रकार से वर्ण भेद है, क्योंकि राहु जो है ना, राहु केतु को हम
उतना नहीं मानते जितना राहु को हम मानते हैं। राहु कारक जो भी पंचम भाव या नवम भाव या लग्न भाव में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति का संतान के प्रति उतना लगाव नहीं होता जितना लगाव होना चाहिए। गुरुजी लेकिन मेरा नहीं, आप कहिए, हम थोड़ा सा आप पढ़े हैं, लेकिन हम थोड़ा गुरु भक्ति में चले गए। बिल्कुल गुरुजी, मतलब हम ओशो के बारे में सुने थे, और एक ये हैं क्या बोलते हैं, नाम भूल रहे हैं उनका, बाहर के फिलोसफर है, तो वो दोनों इस बात से एग्री किया था कि ज्ञान जो है ना वो आत्मा से आता है। मतलब आप मेरे जरिया है, आपके माध्यम से वो ज्ञान मिलता है, लेकिन आज्ञा मतलब बाहर से आ रही है। अब देखिए तो अंदर वाला चीज, अब जैसे ये आपका 10वां भाव कर्म भाव है, जी, ये 9वां धर्म भाव है। अब इसको लकीर आप यहाँ लेके चलिए, ये लकीर 9वां भाव को आप अगर लकीर के रूप में लेंगे तो धर्म यदि पिता जुआरी हो, शराबी हो या पर स्त्रीगामी हो, लेकिन यदि इस स्थान पर 10वां भाव में पिता का कर्म भाव हुआ, ये धर्म है तो कर्म भाव है ना, तो यदि इसका धर्म भी खराब हो, कर्म भी खराब हो, लेकिन संतान पंचम भाव को भी हम लोग विचार करते हैं ना। 5वां भाव यदि सूर्य हो, मंगल हो या गुरु बृहस्पति हो, यह अपने कर्मों से पिता के कर्म को भी ठीक कर सकता है। उदाहरण प्रहलाद जी। तो फिर जितना भी हम आज तक पंचम में सूर्य देखे हैं, हमको ऐसे जातक का पहला चाइल्ड मरता हुआ क्यों दिखता? जरूर मरेगा, क्योंकि वह पिता का प्रायश्चित कर्म है। हो सकता है हमारे द्वारा किसी जीव की बहुत हानि हुई है, हमने आपसे क्या कहा, 1 2 3 4 5, आपने अपने सुख के लिए भोग किया है, तो सुख भोग किए, जितने जीवाणु को आपने नाश किया है, उस जीवाणु के नाश का पुण्य फल तो आपको प्राप्त होगा ही। नमस्ते नमस्ते। राम राम बाबू। हेलो। का पराक्रम होता है तो पिता और परिवार का चेंज करता है। राजा पाकर नरेश राज्य को अगर हम लें तो हिरण्यकश्यप मरवा ही दिया, क्योंकि वही का होता ना। ठीक ठीक ठीक। हर 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 हर। हाँ आ रहे हैं, बाद में बात करेंगे, बाय। ठीक है। पूरे मतलब आपकी फैमिली हम एक चीज़ आपसे कहने जा रहे हैं प्रथम विचार में। आप लोग तो बहुत दूर तक नहीं, आप दिल्ली में हैं, हम बनारस में हैं, लेकिन आपको एक चीज़ आज विचार कर लीजिएगा। प्रथम लग्न, यदि आपका तन भाव ठीक है तो कुटुंब भाव द्वितीय भी ठीक रहेगा। तृतीय पराक्रम, यदि आपने अत्याचार कहीं नहीं किया है, आप अपने कर्मों पर विश्वास करके जो भगवान ने आपको दिया उसी का भोग आप किए हैं, पराक्रम, तो चतुर्थ सुख भाव भी आपका अच्छा ही रहेगा। चतुर्थ, जब आप माँ का नाम लेते हैं तो माँ यदि हमारी पुण्यात्मा है तो कहीं न कहीं उनके पुण्य कर्म, बाप भली पापी हो साला, लेकिन माँ से नहीं, ये शरीर है, ये शरीर माँ से ही जन्म लिया। सुनिए, पुरुषार्थ हमको पिता से ही मिला। पिता से, अगर पिता पापी भी हो लेकिन माता सती सावित्री हो तो जरूर हम अपने कर्म के हिसाब से हम वीर योद्धा के रूप में पैदा सर लेंगे। जी मेरा एक, आप कहिए आज। जैसे माँ जो है हमको 9 महीना गर्भ में ठहरती है, तो जी। हम उसके ऋणी हैं। पिता मेरा एंसेस्टर का वो वीर लेके कैरी कर रहा है। एक गेहूं का दाना खेत में गया, हाँ लेकिन यदि वह खेत अच्छा है जी, तो 25 दाना लेके आएगा। ठीक है, मतलब दोनों का अपना 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 सामंजस्यता मेरा है। माता शरीर कैरी कर रही है। आपने वृक्षारोपण करते समय यदि बीज किसी खेत में अलग भी चला गया हो, लेकिन खेत के अंदर है, यह वृक्ष पुष्पित फलित होगा। ये वही वाली बात हुई, प्रहलाद जी भी तो थे। नहीं, हम अभी दूसरा, ये माहिर खिलाड़ी हैं, इनके सामने हमको थोड़ा बहुत बच के चलना है। तो चतुर्थ भाव यदि आपका ठीक हो गया तो पंचम संतान कारक भी अच्छा आएगा। यदि आपका पंचम विद्या बुद्धि ठीक है तो छठे भाग में कितना भी रोग होगा हम विद्या के द्वारा रोग को ठीक करेंगे। यदि यह रोग न हो गड़बड़ तो सप्तम भी हमको ठीक ठाक पति को पत्नी, पत्नी को पति जरूर मिलेगा।
आप कहते हैं अष्टम मार्केश, अष्टम मार्केश नहीं, गुप्त सबसे तंत्र कारक क्रिया वही है, यही है ना मेरा अष्टम। भृगु बिंदु है। मेरा भी वही बिंदु है, और अष्टम गुप्त विद्या कारक भी है। अब गुप्त विद्या कारक क्या है, आपने क्या क्या पुण्य पाप किया है, ये अष्टम में आके परिलक्षित हो जाएगा। यदि अष्टम हमारा ठीक गया तो नवम धर्म भाव भी मेरा ठीक चला ही जाएगा, दसम को तो हम सल्टा ही देंगे। यही है वर्ण संकर का संपूर्ण भेद। यदि इतना हम सही गए और आप में अंदर उतनी क्षमता है जो कि कितना भी मेरे सामने में सुंदर कोई दिखाई दे। ये चीज़ गुरुजी आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए हैं, जो बताएं कि आदमी अगर अपना प्योरिटी को लॉस कर रहा है मतलब वो लॉस में है, बिल्कुल लॉस में। अब दूसरी बात आपको हम बताने जा रहे हैं आज, जैसे ये हम बहुत मानते हैं, शुक्र को बहुत मानते हैं। यदि मंगल कितना भी राहु के साथ उत्तेजना पैदा करे और यदि शुक्र पर आप नियंत्रण किए हैं तो हो सकता है आपको विलंब से कार्य हो, लेकिन जब भी कार्य होगा तो विस्फोटक ही कार्य होगा। यह संतान ऐसा जन्म लेगा जो जिंदगी में फिर कोई कहेगा जो कि किसी पिता ने किसी संतान को जन्म दिया है, किसी माँ ने संतान को जन्म दिया। इसलिए एक चीज़ आप देखिएगा, जो बहुत चरित्रवान लड़की होगी वो अपने वस्त्र की चिंता नहीं करती, श्रृंगार नहीं करेगी, बहुत पढ़ाई के समय बार बार दर्पण नहीं करेगी, लिपस्टिक लगा के नहीं चलती है, तो उसको लोग क्या कहते हैं मालूम है, बहुत नीरस है। एक क्या अपने जीवन के, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी IAS PCS से लेकर के और बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर लेक्चरर महिला को देखेंगे सामान्य जीवन जीती है। तो गुरुदेव चरित्र बनाने में गुरु का ज़्यादा रोल है इसका? नो, शुक्र का, राहु और मंगल का भी आता है, क्योंकि यह हमको ये तो एक्शन में लग रहा है ना। इसमें क्या होता है, जो कि ये राहु छाया कारक है। यदि आपके पास धन बहुत है, क्योंकि ये धन कारक आकर के राहु को क्रॉस करके गया है, और यह पितृ कारक दोष भी राहु को देख रहा है। यहाँ से संतान की जागृति राहु के द्वारा ही हो रही है, हस्तरेखा के हिसाब से। यदि यह संतान इस राहु के धन को देख के प्रभावित न करे तो मंगल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मंगल उत्तेजना पैदा करेगा, लेकिन आपने नहीं कहा कवर, ये कवर है। यदि आप अपने कवर की चिंता कर लें तो बारिश कुछ नहीं कर सकती। यह कारक ग्रह यहाँ से यहाँ तक आता है। यदि ये दोनों आपके विस्मित हैं तो कहीं न कहीं से संतान से लेकर के अन्य भी विचारों में भिन्नता प्रदान होती है। आज इतना ही, बस एक लाइन और कहिए आप अपने हिसाब से आज की डेट में हम लोग को क्या गाइड कीजिए, कौन सा प्लेनेट हमारा सबसे स्ट्रेंथ में हमारा ये है। जैसे कि ये बुध का हम विचार जरूर करते हैं, ये बुध अभी है। आप हमको बताएं कि बुध अगर किसी का अच्छा है तो आज्ञाकारी कुछ वही, अब आइए यहाँ पर आए। बुध क्यों हमने कहा, ये विवाह की रेखा। रे सुने ना, रे दीपक पल इन लोग को बाहर निकालो यार, हमारा मस्तिष्क गड़बड़ है। तो सुनिए, अब यहाँ पर विवाह की रेखा है, ये देखिए विवाह की रेखा है, एक मतलब पत्नी, यही बुध है। अब देखिए हमने एक दिन चित्र बनाए, यहाँ पर ऐसा भी बनाया है। ये दो प्रकार से है। जैसे एक तो यदि किसी प्रकार का यहाँ पर विभेद है प्रजनन से संबंधित, उसका भी ऑपरेशन का कारक ग्रह मानता है। या किसी प्रकार से नाभि के बगल में अपेंडिक्स इत्यादि का, थायराइड इत्यादि का या इन्फेक्शन इत्यादि का भी ऑपरेशन का कारक ग्रह मानता है। ये बुध का पर्व है, लेकिन चंद्रमा कारक भी है, क्योंकि ये कन्या है, नहीं, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धन, ये तीनों पर्व में तुला माने शुक्र, वृश्चिक माने मंगल, धनु माने गुरु, ये गुरु है। अब यहाँ पर हम चंद्रमा और बुध का रत्न पहनाते हैं ना आप, चंद्र बुध का, तो चंद्रमा मन कारक है, ये शुक्र से भी देख रहा है। मंगल भी है, मंगल किसको देख रहा है, बुध को भी डाइवर्ट करता है, और गुरु भी। तो गुरु जब चंद्रमा के साथ होता है तो गजकेसरी योग भी बनाता है। तो चंद्रमा और गुरु प्रभावित करता है धन कारक भाव को या विद्या कारक भाव को। आप देख लें, यदि पंचम भाव में चंद्रमा और गुरु हो तो क्या होगा, पंचम भाव में चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठा हो तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदरता का आकर्षित कौन करेगा, शुक्र करेगा। शुक्र भी सुंदर कारक है, चंद्रमा भी सुंदर कारक है। बुध को डाइवर्ट करके कैसे मित्रता करो। यदि मित्रता में भिन्नता होती है, भिन्नता का अर्थ आप समझ जाइए, तो इस बुध को भी हम यहाँ पर लेते हैं। यह कहीं न कहीं क्रिया में व्यवधान भी करता है। चंद्रमा और गुरु यदि बहुत उच्च का हो तो व्यक्ति कभी कभी बहुत छोटा भी काम कर लेता है।
ये बहुत हम आपको बताएं, सही बात। जो बहुत बलिष्ठ ग्रह होता है